ओके शौर्य, हम आज सीख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। बताओ, व्हाट आर प्रोनाउंस? The ones which are used as a helping for the nouns, right? दैट्स फाइन बट स्टिल। Like, are you asking like the words in English? हाँ, For example, ऑब्वियसली इन इंग्लिश अभी तो। हाँ, एग्जांपल्स। like, like me, like for हम्म। example, me, them, their, हाँ हाँ, ही शी इट, he, she, it. Yeah, है correct. ना? That's a, देयर देम, ये सब that, प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब हमने जो अभी तक, हमने अभी फ्रेंच में हम दोनों ने प्रोनाउंस नहीं करे हैं अभी तक। ठीक है, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स करे हैं, अगर आपको याद होगा तो। इफ यू रिमेंबर वी डिड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और les adjectifs démonstratifs। ये क्या होते हैं? ये दिस और दैट को दिखाते हैं। ठीक है। सो कोई अगर मैस्कुलिन चीज है और आपको उसको दिस के सेंस में यूज करना, तो इट इज स। ठीक hmm, है। जैसे इसका एग्जांपल है, स स्टीलो ए नोir, दिस पेन इज ब्लैक। ठीक है। इसको दिस इज के साथ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। दिस इज जब बनाते हैं हम, तो दिस इज के लिए जो हमारे पास है ना, वो दिस और इज ऐसे है। so eventually it becomes like this and it becomes this is, say, hmm, it is different। ठीक है, इससे कंफ्यूज होने hmm, की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है फेमिनिन। ये मैं बस रिकैपिचुलेशन कर रहा हूँ, जो हम पहले कर चुके हैं। उसमें सेट यूज होता है। ठीक। जैसे सेट फाम ए इटालियन। ठीक है, दिस लेडी इज इटालियन। और अगर ठीक है. कोई प्लूरियल यूज करना है, सो वी यूज से। ठीक है। से फ्रूई सो, दीज फ्रूट्स आर डेलिशियस। ठीक है, दीज फ्रूट्स आर डेलिशियस। ठीक है। Yes. अच्छा, और अगर कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके साथ हम यूज करते हैं CET। जैसे सेट ऑन एबो, दिस मैन इज हैंडसम। ठीक है। Hmm. तो ये थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक। अब हम जो देखेंगे ना आज, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जस्ट अ मोमेंट। हम जो देखेंगे, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बेसिकली दीज वंस, दोज वंस, द वंस, जो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना, यू नो। Hmm. आई वॉज टॉकिंग अबाउट द वंस दैट वी सॉ yesterday। जैसे फॉर Yes. एग्जाम्पल, हम कहीं पे शर्ट लेने के लिए जाते हैं, मैं और कोई और मेरे फ्रेंड, या आप किसी के साथ जा रहे हो, या मैं और आप जा रहे हैं, चलो शर्ट लेने। ठीक है। और हम Hmm. बहुत सारी शॉप्स में बहुत बार शर्ट्स देख चुके हैं, और हमको पता है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है बात करने का। तो जब हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है, और जब हम बहुत बार शर्ट और इट का इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो लैंग्वेज में नेचुरल फ्लो ये होता है इंग्लिश में। ठीक है। अभी फ्रेंच में भी देखेंगे, तो इंग्लिश में एक नेचुरल फ्लो क्या होता है, यू नो व्हाट, लेट्स गो टू दैट शॉप। तो हम उस शॉप में चले गए, एंड वी आर लुकिंग फॉर शर्ट्स देयर। ठीक है। और फिर हम बोलेंगे कि, आप बोलोगे कि विच विच शर्ट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। तो मैं बोलूँगा, ओ यू नो व्हाट, व्हेन वी केम yesterday, द वन दैट वी सॉ in green Hmm. stripes over white, over white color, the green stripes, I like that one। तो ये जो द वन, दैट वन, ये जो है, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स होते हैं। आपने आज जो मेरे को टेक्स्ट लिख के दिया था, जिसमें आपने लिखा था ना कि द फूड इन इंडिया was the food in the Italian cuisine was different than that of Hmm. India's, ऐसा बोल Hmm. रहे थे ना आप? ठीक है। Yes, sir. आपने थोड़ा सा उसमें मिस्टेक कर दी थी लिखने में। तो उसको अब हम देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कैसे करते हैं। ठीक है। लेट मी क्विकली Okay. शेयर द स्क्रीन। Hmm. ठीक है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सो जैसा कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन फ्रेंच आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और दैट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। द पॉइंट ऑफ यूज दिस वन, दैट वन, दोज वन, दीज वंस। लर्निंग इज एसेंशियल टू क्लैरिफाई स्पोकन एंड रिटन, ये तो हमको पता ही है। ठीक है। सो देर आर Hmm. 4 फॉर्म्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन फ्रेंच, एंड ये जेंडर और नंबर में अग्री होते हैं हमेशा। ठीक है।
एंड नंबर ऑफ द नाउन दे रिप्लेस। ठीक। ओके। अभी देखेंगे कैसे होते हैं। जैसे सलवी यूज होता है दिस वन और दैट वन, मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए। सेल यूज होता है फेमिनिन के लिए। स यूज होता है मैस्कुलिन प्लूरल के लिए, और सेल यूज होता है फेमिनिन प्लूरल के लिए। ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो अपने पास। हम यस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कर रहे हैं, और ये दिस वन दैट वन दोज वंस दीज वंस इन सब के लिए यूज होता है, और द वंस। ठीक है। और उसको हम यूज ऐसे करते हैं, celui, सेल, स एंड सेल। ठीक है। हम्म। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई ये आप पढ़ो एक बार, इफ यू कैन। आई एम Yeah. श्योर यू कैन, यस। James James Louis we porte une chemise bleue. ठीक है। J'aime celui qui porte une chemise bleue. I like that one who's wearing, या फिर who wears, या फिर who's carrying a blue shirt. ठीक है। हम्म। J'aime celui qui porte une chemise bleue. ठीक है। अब आप इसको बोलोगे कि हम ऐसे ही क्यों लिखें। ठीक है। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ सेइंग अ सेम सेंटेंस। ठीक है। अब इसको बहुत, जब हम बिल्कुल आसान भाषा उसमें होते हैं, जब हम व्हेन वी ट्राई टू राइट इन अ वेरी सिंपल सेंस, तब हम कैसे लिखते हैं। एक सेकेंड, कलर चेंज करें। हाँ। तो हम कैसे बोल, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस है वो ये बोल रहा है, आई लाइक द वन हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आई लाइक द मैन हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट। ठीक है। तो ऐसा भी बोल हम्म। सकते हैं, j'aime l'homme qui तो, porte la chemise bleue। ठीक है। हम्म। तो अब इसमें ना मैन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। देखो, तो उसको हटाने के लिए, वो रेपिटेशन रेपिटेशन हटाने के लिए, हम इस नाउन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। और उसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम द वन और दैट वन यूज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। वो वाला। ठीक है। हम्म। ओके। सिमिलरली, celle que tu vois est ma sœur, the one that you see is my sister। अब क्योंकि यहाँ पे सिस्टर की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे सेल यूज करा है फेमिनिन। एग्री हाँ। विद नंबर एंड जेंडर। सिमिलरली, हम्म। ce que sont nous avons choisi sont intéressants। Ce que nous avons choisi, the ones that we have chosen, या फिर we chose, past में है ये, passé composé, sont हम्म। intéressants, the ones we chose are interesting। ठीक हम्म। है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी यू एक्स क्यों यूज करा हमने, क्योंकि प्लूरल बहुत सारे लोगों की बात हम कर रहे हैं। राइट। ठीक है। हम्म। और nous avons choisi sont intéressants, यहाँ पे हमने इंटरेस्टिंग में भी हमने ये भी पढ़ा है फ्रेंच में कि एडजेक्टिव भी अग्री करता है नंबर और जेंडर के साथ, इसलिए हमने इंटरेस्टिंग को एक एस के साथ लिखा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है। यस सर। हम्म। Celles qui chantent sont mes amis, the ones who are singing are my friends। Then, ठीक है। हम्म, अब आगे आप पढ़ के मुझे समझाओगे। adding CINLA to distinguish between this one and that one, or these or those. French at C, here this, or la, there that. हम्म। Is celui-ci, celui-là. हम्म। Oh, you were asking me about notice one or? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। सो बेसिकली, जब हम सेल और सेलुई ये सब यूज करते हैं, तो दिस वन दैट वन। ठीक है। Right. अब इसका मतलब भी दिस वन दैट वन ही है। ठीक है। Hmm. Hmm. ठीक। पर इसकी ज्यादा इक्विवेलेंट अंडरस्टैंडिंग जो है वो हिंदी की मतलब हिंदी लैंग्वेज में ज्यादा इसकी यू नो एक इक्विवेलेंट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंग्लिश में तो Uh, दिस वन और दैट वन ही होता है। ठीक है। hmm. पर हिंदी में ये वाला सुना है, ये वाला या फिर वो वाला। Hmm. ठीक Hmm. Hmm. है। ये मतलब जो मेरे पास है यहीं पे, हियर। Hmm. ठीक है। और वो Right. वाला मतलब जो उधर है, दूर है, देयर। Hmm. सी का Hmm. मतलब समझने के लिए, सी का मतलब हम Ah, हेयर लगा रखते हैं, और ला का मतलब तो देयर होता ही है। yeah. तो सेल सी Hmm. मतलब ये वाला इधर वाला, और सेल ला मतलब उधर वाला। जबकि खाली Yeah. सेलवी और सेल जब यूज करते हैं, तो उसका मतलब द वन होता है। अब आपने जो सेंटेंस लिखा था वो कॉम्प्लेक्स वाला, उसको लिखे यहाँ पे। ठीक है। Yes, sir. Hmm. निजामी एमे La le cuisine.
रेपा लिख लें, क्विजीन ही ओके। लिखना है, रेपा लिख लेते हैं। ओके। इटालियन, सॉरी इटाली। क्या लिख दिया, और सॉरी, इटालियन ही, इटालियन, ठीक है। इटालियन parce que, because c'était यूनिक। différent। अब यूनिक जो हम बता रहे थे, वो मेरे को ये लगा था उस समय पे कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हो, आप लिख रहे हो इट वाज जस्ट डिफरेंट, फुल स्टॉप। उस सेंस में इफ यू वुड यूज यूनिक इट वुड बी गुड। पर यहाँ पे तो ओके। पूरा सेंटेंस है ना डिफरेंट के आगे, ठीक है। डिफरेंट द, अब देखो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट ऑफ व्हाट, डिशेज ना, रपा की बात कर रहे हैं, इसकी, हम्म। इसकी बात करें तो इसमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं, रपा की, खाने की बात कर रहे हैं, तो खाना यहाँ इस सेंस में रपा जो है मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन वाला यूज करेंगे, celui de end। अब ये वो वाला सेंटेंस बना जो आप लिखना चाह रहे थे, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, माय फ्रेंड्स वाला करके। mes amis aimaient les repas italiens, my friends liked the Italian food because it was different than the one of India। इंडिया। अभी गॉट समझ इट। आया इसका यूजेज ऐसे यस होता सर। है, ठीक। हम्म। अब इसमें थोड़ी हम्म। सी हल्की हल्की सी नुआंसेस देखेंगे हम, विल सी। इफ यू वांट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन उस पैराग्राफ के पास में, सो दैट यू वुड नो कि हम क्या यूजेज कर रहे हैं साथ में इसके, है ना। हम्म। ठीक है, चलें आगे। यस सर। vous avez écrit? वी। oui, ओके bien। अब ये हम सीखते हैं कि सेल सी और सेलवी सी, सेलविला, ये वाला और वो वाला, उस सेंस में जब हम लोकेट करते हैं चीजों को, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जस्ट अ मोमेंट। इसके एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं, je préfère celle-ci, I prefer this one, regarde हम्म। cela, वहां देखो वो वाला, ठीक है। हम्म। this distinction is present compared to or more options, obviously ये वाला और वो वाला हम हमेशा ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। I think we have missed a page, अच्छा we haven't, एक सेकेंड, हम्म। ठीक है, ये वाला और वो वाला इस सेंस में यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए थे, चलो देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम ये देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विद द एंड रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। हम्म। Demonstrative pronoun with the and relative clause. Demonstrative pronouns are frequently followed by the or a relative clause for a precision। इसका मतलब क्या होता है, sell the more frère, अभी अभी लिखा था ना, sell the and the one of India, the one of my brother, ठीक है। ओके। हम्म। Celles qui travaillent sont fatiguées, the one who have worked are tired। Celle हम्म। dont je parle est très gentille, ठीक। The one I am talking about is very kind। So की, क, उ, दो, जो that, which और of those के लिए यूज होता है, वो यहाँ पे हम इसके साथ यूज करते हैं। The structure allows speaker to avoid repetition and maintain fluidity। Obviously ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ओके। इन को यूज करने से हमारे जो सेंटेंस है वो थोड़े स्ट्रक्चरली सही हो जाते हैं और फ्लूइडिटी बनती है। जैसे आप वहाँ पे लिखे थे ना, इट वाज डिफरेंट देन दैट ऑफ द डिश दैट वी फाइंड इन इंडिया, इतना लंबा लिखने से अच्छा था ना, इट वाज डिफरेंट देन दैट ऑफ इंडियाज, ठीक है। हम्म। तो या। आगे चलते हैं। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जनरली, वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो कि हमने रिवाइज कर लिए हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप पढ़ के मुझे समझा दो, व्हाट आर दे वांटिंग से, दे विलिंग टू से, जैसे ये वाला। The livre est intéressant. हम्म। The book is interesting. हम्म। Modifying livre. Celui que tu lis est intéressant. The one you are reading is interesting. हम्म। Yes. सो अब देखो, अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे आपने बोला स लीवरे इंटरेसों, आपने बोला कि बुक अच्छी है, ठीक है, हम्म। ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो दिस इज इंटरेस्टिंग से इंटरेसों, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। पर उसमें हम्म। ये क्लियर नहीं है कि आप बुक की बात कर रहे हो या किसी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो, किसी मैगजीन की, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। बट जब आप Right. बोलते हो सेल्वी कर्चुली ए इंटरेसों,
द वन दैट यू आर रीडिंग इज इंटरेस्टिंग। तो सिंस पहले से बात किताब की चली आ रही है, तो आप किताब को रिप्लेस कर रहे हो द वन दैट यू आर रीडिंग। फॉर Correct. एग्जाम्पल, बहुत सारी बुक्स हैं और कोई आपसे पूछ रहा है qu'est-ce que tu lis? Quel est le livre que tu trouves le plus intéressant? What is the book that you find the most interesting? So आप बोलोगे कि oui, tous les livres sont intéressants ici. All the books are interesting here. Mais, but, celui que tu lis maintenant est intéressant. But the one Hmm. that you're reading right now is interesting. Interesting. ठीक है? Hmm. Yes. So remember that demonstrative pronoun always stand alone while demonstrative adjectives accompany a noun. ठीक? ये हमें Hmm. ऊपर वाले एग्जांपल से समझ आ गया। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ना, इसके साथ हमेशा नाउन आता है। देखो, स के साथ लीवर आया, हाँ. राइट। Hmm. लेकिन ये वाले जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ये अकेले आते हैं हमेशा, सेल्वी। Replacing a noun, right? So. ये रिप्लेस का, एग्जैक्टली, गुड गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये तो पता ही है, हमने देख लिया। सेल्वी, सेल्वीसी, सेल्वीला, सेल्सी, सेल्ला, ससी, सेला, फेमिनिन, सेल्सी, सेल्ला। ये पर्टिकुलरली जो टेबल है, आई वांट यू टू जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, Hmm. आप नोट कर लो, तो फिर मुझे बता देना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा नोट करना। फिर हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब Hmm. ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ट्राई करने की कोशिश करें एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव Yes, sir. प्रोनाउंस। इसमें Hmm. सिर्फ यही वाले, मतलब इसमें मतलब देयर आर ऑप्शंस, है ना। सो फर्स्ट है जैसे, Okay. यू प्रेफर, Prefer dash rouge, which is a color which is feminine cell. ओके, ठीक है, We यू a प्रेफर rouge कि ये रूज, and celui qui est blue because blue, right? ब्लू। सो देखो, ये फिल इन द ब्लैंक जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ना ब्लर लिखा हुआ है, ब्लू नहीं लिखा हुआ। मैस्कुलिन है, तो दोनों में मैस्कुलिन आना चाहिए। ठीक है, लेट मी क्विकली शेयर सम इंटरेस्टिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये थोड़े से, इसको इस पे हम, लेट्स गेट बैक टू देम इन अ शॉर्ट वाइल। ठीक है, Okay. ठीक है, ओके। सो वी आर बैक। ये छोटी सी एक्सरसाइज है। हमने जो भी Hmm. सेल्वी सी, सेल्वीला, सेल सी, सेल्ला, सर्सी, सेला, ये सब सीखा था। दीज वंस देयर, दोज वंस देयर, ये सब सीखा था। तो लेट्स ट्राई इट। जैसे फर्स्ट वाला है, यू वर, यू वांट, डैश, Cellula. यू वर, सेल्वी सी, उ सेल्वीला। ठीक है, Yes. यू Hmm. वांट दिस वन और Or दैट वन। that. जब हमें पता नहीं होता, व्हेन वी डोंट नो, तो हम मैस्कुलिन यूज करते हैं। ठीक है, Hmm. सेल्वी सी, उ सेल्वीला। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी। Yes, sir. या आई एम सॉरी, यस आई एम बैक, ओके। ठीक है, सेल्वी सी, उ सेल्वीला। हम्म, ठीक है, आगे चलते हैं। Jim Puku. J'aime beaucoup dash, mais je préfère dash. I like a lot this, dash, but I prefer dash, that, basically. So, can you sell? Like, I like a lot this one, but prefer that one. Celui-ci, yes. J'aime beaucoup celui-ci, mais je préfère celui-là। ठीक है, सेम टू सेम, जो ऊपर वाला भरा है वही। क्योंकि हमें Hmm. यहाँ पे श्योर नहीं है कि मैस्कुलिन है फेमिनिन है, तो जब वी डू नॉट नो, वी ऑलवेज गो फॉर मैस्कुलिन। ठीक है, celui-ci, celui-là। आगे वाला देखते हैं। Regarde ces garçons, dash, sont très sportifs. These kids,
garso. So C, हाँ ठीक है, लेकिन प्लूरल है तो yes, sir, right? CEUX. CEUX. So Hmm. seesaw, these ones are very sportive. Look Hmm. at these guys, these ones are very sportive, sporty basically. ठीक है, okay, आगे चले. Tu vois ces filles, you are watching these girls, Hmm. dash chante très bien. Cella. Celle-ci chante très bien. Hmm. आप सेल ला करना चाह रहे थे इसको, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, नो वरीज, ठीक है, इट्स ऑल Hmm. फाइन. मतलब Hmm. बेसिकली यू हैव अ चॉइस. आप यू ऐसा भी हो सकता है ना, लुक एट दीज गर्ल्स, दोज वंस सिंग वेरी वेल, या लुक एट दीज गर्ल्स, दीज वंस सिंग वेरी वेल. एनीवेज, ठीक है, ओके. Hmm. Entre ces deux ordinateurs, between these two computers, prend dash, il est plus rapide. Take dash, it is very fast. It is more fast. It is faster. ठीक है. Hmm. So C, Ceci ordinateur is masculine or feminine? masculine, right? I don't know. You check and tell me. Ordinateur. The word ordinateur, c'est féminin ou masculin? मैंने आपको क्या बताया? Which dictionary to use? Word reference. Word reference. Please use word reference. We can do a little publicity of word reference, that so that they can also Hmm. check किया आपने? Yeah, no. Sir, it's masculine. Yes, good. ठीक है. So it's masculine. So Hmm. Cersei. Very good. ठीक है. So ये तो हमने सेल्वी और सेल्वीला. सेल्वीला इसको करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यू नो, बट मेन Yes, sir. प्रॉब्लम कम्स इन दीज. जस्ट लेट मी क्विकली शेयर वन मोर थिंग विद यू. जो मेन दिक्कत आती है वो इनमें आती है. एक सेकेंड. ये बेसिकली 5 या 6 पार्ट्स हम करेंगे बस अभी. बाकी के पार्ट्स आई सेंड यू, यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. एक सेकेंड. Yes, sir. आई होप यू आर नॉट इन अ hurry for your office today. No, sir. It's at 10 today, so I have ample of time. What time is it now there? 8. हमारा 8 घंटे का नहीं, हमारा 12 घंटे का फर्क है, इज इट? Sir, 11 hours 30 minutes because right now in India it's 7:30, right? 7:30 एग्जैक्टली. And it's 8 here exact. ओके. चलो. ओके, ये पढ़े, ये अब आप खुद ही पढ़ के समझाना मुझे भी क्या कहना चाह रहे हैं ये. पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो. Tu cones Paul. No, क्यों कोने, कोनेस नहीं. Kone Paul. हम्म. सर वो हो गया थोड़ा हट गया. एक सेकेंड. सॉरी. ठीक है. नो. जे पाल दे द है हुई वो. आते द है वो, द. आकूते. द वी आबीते आकूते. ये अबीते लिखा है शौर्य. आबीत आकूते. कोते. क्यों कोने पॉल. डू यू नो पॉल? नो. नो, आई एम स्पीकिंग विद. विद. इज इट विद? ऑफ. आई स्पीकिंग ऑफ डैश दैट द कोत कोते. आकोते. या who lives nearby. um यू नो पॉल. Selvi. बिल्कुल सही. सेलुई की अबीत आकोते. यू नो पॉल. नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन हु लिव्स एट द साइड. Nearby. ठीक है. Yeah. मतलब इफ समथिंग इज एट साइड ऑफ यू, हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश? आपके साइड में कुछ है. सो बिसाइड्स है ना. बिसाइड या Hmm. बिसाइड, सॉरी, है ना. ओके. हमने इससे एक चीज सीखी कि जब भी
की और क लगा होता है तो उसके साथ हम सी और ला यूज नहीं करते, ठीक है। बिकॉज हम्म दैट वुड बी रिडंडेंसी एरर, एज इन वो रिपीटेशन की एरर हो जाएगी उससे। हम इसको right. समझेंगे अभी जब हम और डिटेल में इसको करेंगे, ठीक है। ओके। वसी, पढ़ो। Voici du rob, ये ड्यू है, du इज इट ड्यू? de rob, रोब। tu préféré, प्रेफरे, oui, इज इट tu प्रेफरे? प्रेफर, préféré, préfère, oui, et noir, की है वो, की ou है, की qui, qui est noir, नोir, ou ou qui est rouge. की रूज। हाँ, तो tu préféré nous CEUX की रोब की बात हो रही है, रोब इज फेमिनिन, है ना। या सेल, सेल ठीक है। यू प्रेफर सेल की नोir, यू प्रेफर द वन विच इज ब्लैक, ou the one which is selkie rouge, the one that is red, ठीक। तो कभी भी आप ये भी नोट कर सकते हो कि जब कभी हमारे पास ये की और क ऐसे शब्द आ जाते हैं साथ में, तब हम उनके साथ में कभी भी सी और ला का यूज नहीं करते। तब हम सेल्वी सी सेल्वी ला ये सब नहीं लिखेंगे, तब हम उसको अकेला लिखेंगे, सेल्वी और सेल और स। जब भी कभी की आ जाएगा साथ में या क आ जाएगा ब्लैंक के बाद में, इसका मतलब ब्लैंक से नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ब्लैंक से नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि जब इस यहाँ पे विच ऑलरेडी लिखा है, डिनोट कर दिया, हाँ तो उसके साथ हमें सी और ला लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो डबल हो जाएगा ना फिर। ठीक है, इसीलिए राइट। ये वाला पढ़ो। अच्छा, आप नोट कर लो पहले फिर। अभी नोट कर लो। एज इन जो मैंने बोला वो नोट कर लो। ठीक है। नहीं, मैं तो वैसे ओके, अच्छा चल। डियोक्सी ओके, गलत मत जेम पढ़ो। डोंट रीड रॉन्ग, रीड करेक्ट। जेम। जेम पियोकू ये बियोकू है, इज इट बियोकू? बोकू बोकू। जेम बोकू से फिल्म फिल्म। से फिल्म हम्म surtout हम्म vi भी raconte है वो, qui की raconte रकौंत, raconte des histoires vraies इस्तवार। histoire vraie I love le film and the tells this one well celui film is masculine right here हम्म celui qui raconte des histoires vraies इस्तवार। histoire J'aime beaucoup ces films. I like a lot these movies. Surtout Dash qui raconte des histoires vraies. Surtout का hmm मतलब क्या होता है? above all। जैसे इंग्लिश hmm में एग्जैक्टली above all नहीं, बट ये इंग्लिश में उसका इक्विवेलेंट above all है। above all the ones that tell the ट्रू स्टोरीज, ठीक है। राकोंते एक वर्ब है, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है। राकोंते इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है टू टेल, ठीक है, hmm बताना। hmm और रेन कॉन्ट्रेर इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है टू मीट। remember यार नहीं, रिमेम्बर नहीं, मीट, ठीक है। uh, ठीक है, सो देयर दीज आर डिफरेंट वर्ब्स, ठीक है। ओके, rencontrer इज टू मीट एंड raconter इज टू टेल, ठीक है। ओके। j'aime beaucoup ce film, so हमें समझ आ गया फिल्म मैस्कुलिन है यहाँ पे, से फिल्म, ठीक है। तो स की, सॉरी माय बैड, हाँ सही, यहाँ पे मैस्कुलिन है ना, प्लूरल है, सॉरी। तो स की raconte des histoires vraies, the stories, the true stories, vrai is true, true stories, ठीक है। regarde ces photos, look at these photos, qui est sur la table est ma préférée? Hmm? No, the table is. I prefer uh that same right masculine नहीं, and फोटो plural. फोटो देखो,
ध्यान से देखो तो फोटोज। माँ प्रेफरे लिखा हुआ है ना, माई प्रेफर्ड, माँ प्रेफरे, और फोटो इज फेमिनिन ऑलवेज, ठीक है। ठीक है। सेल। वॉच हम्म। दीज फोटोज, द वन विच इज ऑन द टेबल इज माई प्रेफर्ड, इज माई फेवरेट। ठीक है, आगे वाले अब आप बताओगे। Then we have to have S right now. क्यों? It's cooler, like. प्लूरल नहीं है ये, प्लूरल है थोड़ा सा, बट ये Yeah. ये बोल रहा है वॉच दीज फोटोज, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है द वन दैट इज ऑन द टेबल, हमें इससे पता चल रहा है कि ए सुर लताब्ल, अगर यहाँ पे की सौ होता ना ऐसे, तब हमें पता चलता कि ये बहुत सारी फोटोज की बात कर रहा है। तो जब हमने बिल्कुल शुरू की क्लास में सीखा था ना कि कॉन्जुगेशंस, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे टेल यू अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। Hmm. ये वैसा ही है, द वंस विच आर ऑन द टेबल होता तो इट वुड हैव बीन प्लूरल, एंड विच इज ऑन द टेबल है तो हमें समझ आ गया ऑब्वियसली, द वन विच इज ऑन द टेबल इज माई प्रेफर्ड, Hmm. ठीक है। Right. ऐसे सेंटेंसेस को थोड़ा देखना सीखें, आगे चलें। Ella, the, Sierra. सियर, सर, Sir, इट्स नॉट सियर सियार सुअर, इट्स sir, सर। sir. शी हैज, E, it, Habit, a Paris, a advocate. ये सच में advocate लिखा हुआ है। Avocado. यस इट्स Advocate, right? एडवोकेट, यस। Hmm. CELLES. नहीं नहीं, देखो अगर यहाँ पे डबल ई एस मतलब प्लूरल की बात होती तो ई एन टी होता है इस कॉन्जुगेशन में ना, सेल किया बीत है ना, यहाँ पे Right. तो सिंगल की बात हो रही है ना। एला द सर शी हैज टू सिस्टर्स, सेल किया बीत आ पारी ए एवोकात, द वन दैट लिव्स एट पेरिस इज एडवोकेट। ओके, Hmm. आगे चले। Yes, sir. Nuovo Pluser Project. प्रोजे, Que- Projet que nuovo termine. Aie tono difficile. ठीक है, लिखा हुआ है एते। Été difficile. हम्म, Sir, CEUX. Uh, ओके, अब इस सेंटेंस का मतलब भी बता दो। एक सेकेंड। Nuovo Pluser Project. I have a lot of प्रोजेक्ट project. नहीं है ये, वत्स वत्स, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये है प्रोजे। Projet. प्रोजे, ठीक है तो मतलब वही इसका मतलब, पर प्रोजे है ये, ठीक है। ओके, आगे चले। Yes, sir. हाँ, मीनिंग बताओ प्लीज, यस सर क्या। Uh, the ones I've completed before, like yesterday that. yesterday I, yesterday yeah, yesterday yesterday. year is yesterday। Yesterday. Yeah. What difficult. वेरी गुड, शौर्य, वेरी हाँ। वेरी गुड। सर ये तो मेरे को पता था, वो थोड़ा घबरा जाता मेरे को। मुझसे क्या घबरा, मुझसे घबराने की क्या जरूरत है, मैं आई डोंट से एनीथिंग यार, आई एम अ वेरी सिंपलिस्टिक गाय। घबराया मत करो, घबराहट में कौन प्रोनाउंसिएशन भी गलत करते हो, फिर बाद में पूछे जाने पे और कमाल की बात है आप पूछे जाने पे फिर सही भी कर देते हो। दैट्स डिफरेंट काइंड ऑफ अ गेम इन इटसेल्फ, यू नो। ओके, यस सर। परफेक्ट। तो ये हमने देखी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब हम कुछ इसके छोटे छोटे से सेंटेंसेस पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ ओके। मोमेंट, लेट मी क्विकली गेट सम सेंटेंसेस फॉर यू। हम्म। सेंटेंसेस हैं, ठीक है। हम इनको एक बार हम्म। पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड आप मुझे मीनिंग्स बताने की कोशिश करना। पहले फर्स्ट वाला पढ़े, यस सर। एंड घबरा के गलत मत पढ़ना, आराम से पढ़ो। ओके। जेलू यूज यूजियर हम्म, आर्टिकल आर्टिकल, में
article, mais celui que tu as J'ai partagé, partagé partagé hier, 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 ont les pluies, एते ओते कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको ये? été les pluies प्लूई लिखा है intéressantes, ये? les plus हाँ, intéressants. इंटरेस्टिंग। मीनिंग बताओ। Je plus article. I read articles, may this प्लूजियर one, प्लूजियर प्लूजियर आर्टिकल्स, लाइक मेनी आर्टिकल्स। many articles. Uh, बट says, but celui, this one, दैट that यू हैव you have partager partaged. इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू शेयर, दैट यू हैव शेयर्ड यस्टरडे। Okay, was very interesting. वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वेरी कहाँ Was the लिखा है? क्लू है ना? more interesting. was the most interesting, ठीक है। J'ai lu plusieurs articles, I have read many articles, mais celui que tu as partagé hier était le plus intéressant. But the one that shared yesterday was the most interesting, ठीक है। I have read passé composé और imparfait यूज हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अगला सेंटेंस पढ़े, सेकंड नंबर। Toutefois, ces deux maisons, हम्म। celle dont le tout est तूत rouge, लिखा है ये? les, ले भी लिख नहीं लिखा और तूत भी नहीं लिखा। les tuiles, le toit। le toit हम्म। est rouge, apporté à ma grand-mère. À हम्म। ma mère. Uh, do you want, sir, do you want two house? This, this, हम्म। this नहीं apartment नहीं belongs to नहीं, my आप grandmother. कंफ्यूज कर रहे हो, दैट इज व, वो वी ई यू एक्स, व इज डिफरेंट, तो उसका मतलब Want, वांट होता है। ये वुआ है, ये वुआर वर्ब है, इसका मतलब है टू सी। uh, you see the two maisons, which is you see the two houses. हम्म। Celle dont le c'est toi et rouge party. ठीक है। सो The तुआ, one in the red is my grandmother's. अपार्थिय आमा ग्रोमेर, अपार्टेनीर एक वर्ब है, ए पी पी ए आर टी ई एन ई आर, अपार्टेनीर। इसका मतलब होता है टू Hmm. बिलोंग, बिलोंग टू माय ग्रैंड मदर। Grandmother. अब ये जो Hmm. ये जो लिखा हुआ है ना, सेल दोन तुआई रूज, इसका मतलब होता है द वन ऑफ विच द रूफ इज रेड बिलोंग्स टू माय ग्रैंड मॉम, ठीक है। Hmm. ये कुछ सेंटेंसेस हैं। अगला पढ़ते हैं। Les résultats sont les résultats sont variés, variés, mais que qui ont suivi celle qui celle qui était la plus claire et logique. Among all the responses, I have chosen the one which was the most clear and logical, ठीक है। ये वाला पढ़े आप, सकते हैं फिल्म वाला। Yes, sir. हम्म। Certains films sont trop longs, फिल्म फिल्म ils sont trop लॉन्ग, longs, mais j'ai ami लिखा है ये। j'aime हम्म। particulièrement हम्म। ce qui raconte, ये क्या लिखा है, सॉरी? raconte, सॉरी, दोबारा से ट्राई करो। raconte, राकॉन्थ, raconte des histoires, very, हिस्टोरी लिखा है ये। history, history, हिस्टवार, histoire, व्रे। vrai. इसको ध्यान पता है कैसे रखेंगे? हमने कैसे सीखा? एम ओ आई इज प्रोनाउंस्ड एज Wow. मुआ, तो टी ओ आई इज प्रोनाउंस्ड एज, Toi, ठीक है, हिस त्वा र, vrai, histoire, vrai, vrai। Certains oui, films sont trop longs, certain movies are very long, mais but j'aime particulièrement, I like particularly disons.
Ceux qui racontent des histoires vraies. The ones that tell the हिस्ट्री। true story. ठीक है, ट्रू स्टोरी। हिस्ट्री कहीं नहीं लिखा हुआ। dont, ठीक है, हम ये पढ़ते हैं। dont cette boutique हम्म। j'ai adoré, हम्म। adore अदौरे। et adoré celle que दिस ton, इज की। celle qui t'ont एते। été faite फैत। à main. à la main। ठीक है। Hmm. सो dans la boutique, dans cette boutique, in this boutique, आगे आप बताओ। I, hmm. I like हम्म। this one, I like the ones the ones which Allah. which were made by, so basically फ्रेंच में हम, जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मेड बाय Yes. हैंड। फ्रेंच में हम Hmm. बोलते हैं मेड फेत आला मेज में। ठीक है। बाय की Hmm. जगह पे हम टू द या Hmm. एट द वाला Right. यूज करते हैं कनेक्टर। ठीक है, इसके साथ। सो टू द, बेसिकली बाय द हैंड की जगह पे हम टू द हैंड बोलते हैं, मीनिंग इसका वही होता है, बाय हैंड। ठीक है। Hmm. ओके। हम्म। regarde ces tableaux, Ceci reflète, reflectant les, reflète। reflect देखो, les styles. रेफ्लेक्ट, रेफ्लेक्टे एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रिफ्लेक्ट। इसमें ई आर एंडिंग है, इसलिए ई एन टी, रेफ्लेटे, ई एन टी के साथ कॉन्जुगेट कर दिया। ठीक है, प्लूरल था क्योंकि अब Hmm. ई तक, लास्ट वॉवल तक प्रोनाउंस करते हैं, लास्ट वॉवल इज ई। सो रेफ्लेक्ट। ठीक है। Hmm. le style classique, Tandis que cela montrant मोंत्रों une लिखा है। Montréon, मोंत्रेओ भी नहीं है ये। Montron, मंत्र, Montre, मंत्र। Montre, Montre, une इन्फ्लुएंस। influence, influence modern, मॉडर्न। ठीक है, modern. मॉडर्न। Hmm. I ठीक। like the style. Yeah. नहीं नहीं नहीं, लुक एट दीज पेंटिंग्स। Tableau is also used for Yes, paintings. ठीक है। these ones reflect classic. These स्टाइल, ones, yeah. वाइल और तोंदी क, ये दिस कैन, दिस थिंग तोंदी क, इसका मतलब होता है वाइल या वेयर एज। ठीक है। Hmm. वेयर एज, The other ones, शोइंग, are मोन्ट्रेर not. एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू शो। शोइंग Yeah, एंड मॉडर्न different influence. इन्फ्लुएंस। ठीक है। Yeah. देखो, इसमें भी हमने, जैसे हमने शुरू, बिल्कुल शुरू में सीखा था कि इन एडजेक्टिव हमेशा बाद में आता है। सो इन्फ्लुएंस मॉडर्न, सो मॉडर्न इज एन एडजेक्टिव फॉर इन्फ्लुएंस, तो बाद में आया। ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान से आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। Elle a de voiture हम्म। et je préfère conduire ये प्रेफर celle. लिखा है। Je préfère conduire celle qui consomme moins d'essence. देसॉन्स। D'essence. ठीक है, She एसॉन्स has इज two पेट्रोल। cars. हम्म। She हाँ has हाँ। two cars हम्म। and she prefers. इसमें शी, ये शी प्रेफर्स लिखा है, इज इट शी प्रेफर्स? No, I prefer हम्म। conduire, drive, ड्राइविंग। right? हाँ, ड्राइविंग। Celle qui, क्वी नहीं, then celle que, सेल की। celle qui consomme moins d'essence. द वन विच कंज्यूम्स Less petrol. पेट्रोल। moins de, less के लिए यूज होता है। Elle a deux voitures et je préfère conduire celle qui consomme moins d'essence। ठीक है। Yes, sir. The one which consumes, consommer एक verb है, CONSOMMER। इसका मतलब होता है टू कंज्यूम, यू कैन नोट इट। Consume. ठीक है। Hmm. तो हमने ये Yes, sir. कुछ एग्जांपल्स देख लिए। आपने घबराहट में बहुत ज्यादा खतरनाक रीडिंग करी, विच इज ओके। ठीक है। बट डोंट बी घबराइंग। ठीक है। Hmm. तो बाकी इसकी कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे लेटर ऑन आराम से। ठीक है, और Yes. इससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, पर अब जब आप लिखा करोगे तो उसमें आप ये वाली चीज़ भी ध्यान रखना लिखते समय। ठीक है। Okay. Yes, sir.
ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। जब इसको ज्यादा यस सर। यूसेज में लाओगे ना, तब आपको और ज्यादा ये क्लैरिटी आएगी। ठीक है, बट थोड़ा ध्यान हम्म। से देख के पढ़ा करो, कुछ भी मत पढ़ो। ठीक है, दैट इज द ओके। थिंग दैट आई हैव।